गरीब लड़की की जादुई लिपस्टिक की कहानी। नंदी नाम की एक गांव में सपना और पिंकी नाम की दो बहनें रहती थी। पिंकी दिखने में बहुत सुंदर थी। सपना पिंकी से बड़ी थी। वह भी दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके होंठ बिल्कुल काले थे। उसके काले होठों के वजह से पिंकी हमेशा उसकी मजाक उड़ाती थी। वो दोनों अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। उनकी मम्मी भी सपना के ऐसे होठों के वजह से बहुत परेशान रहती थी। ऐसे ही एक दिन घर में पिंकी सपना की मजाक उड़ा रही थी। पिंकी, सपना, तेरे होंठ क्यों काले हैं पता है? क्योंकि मम्मी पापा ने तुझे काले जंगल से उठा लाए थे, इसीलिए तो मम्मी पापा मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। सपना पिंकी की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। तब वहाँ पर उनकी मम्मी आती है। सपना, मम्मी, मेरे होठ काले हैं, इसीलिए आप और पापा मुझसे प्यार नहीं करते। माँ, बेटी, यह सब तुम क्या सच में बोल रहे हो? कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए उनका खराब नहीं सोचती। मैं पिंकी से जितना प्यार करती हूँ, तुमसे भी उतना ही प्यार करती हूँ। यह कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। पिंकी फिर सपना की मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन सपना कॉलेज जाने के लिए घर से बाहर निकली। जब वह कॉलेज जा रही थी, तब रास्ते में पिंकी और उसकी सहेलियां खड़ी होकर बात कर रहे थे। उन लोगों ने जब सपना को देखा, सहेली, अरे यह तेरी वो काले होठ वाली बहन है ना? पिंकी, अरे सबके सामने मत बोल, अगर सबको पता चल गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। सहेली, लेकिन इसके होठ इतने काले क्यों हैं? बचपन में इसने काला लिपस्टिक लगा लिया था क्या? पिंकी, मुझे तो लगता है इसके होठों में आग लग गया था और इसके होठ जल के काले हो गए। सहेली, हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसके तो बहुत पैसे बच जाते होंगे, इसको लिपस्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। वह सब लोग सपना को लेके हंसी मजाक करने लगे। सपना यह सुनकर बहुत दुखी हो गई और वहाँ से चली गई। हो गई कुछ सालों बाद सपना और पिंकी बड़ी हो गई और उनकी शादी की उम्र हो गई। तब एक दिन उनकी माँ उनसे बोली, माँ, सपना बेटी, तू पिंकी से बड़ी है, इसीलिए तेरी शादी करवाने के लिए हमने एक लड़का ढूंढा है। कल लड़के वाले तुझे देखने आएंगे। पिंकी, लेकिन माँ, इसके ऐसे होठ देखकर कोई इससे शादी नहीं करेगा। माँ, पिंकी, ऐसा नहीं कहते। सपना बेटी, तुम कल अच्छे से तैयार हो जाना और होठों में बहुत सारे लिपस्टिक लगा लेना, ताकि लड़के वाले को तुम्हारी होठों के बारे में पता ना लगे। सपना, लेकिन माँ, किसी को झूठ बोलने से तो पाप लगता है। अगले दिन सुबह लड़के वाले सपना को देखने के लिए उनके घर आते हैं। जैसे ही सपना बाहर आई, उसको देखकर लड़के की माँ बोली, माँ, अरे छी, इसके होंठ तो बिल्कुल काले हैं। माँ, नहीं नहीं, इसने ना कल गलती से खराब लिपस्टिक लगा लिया था, तब से इसके होंठ ऐसे हो गए। आप फिक्र मत कीजिए, इसके होंठ बिल्कुल लाल है। सपना, नहीं आंटी, मम्मी आपको झूठ बोल रही है।
मेरे होठ बचपन से ही ऐसे हैं। यह सुनकर लड़के वालों ने शादी के लिए मना कर दिया और वहाँ से चले गए। यह देखकर पिंकी बहुत गुस्सा हो गई और सपना से बोली, पिंकी, जब तक तू इस घर में है मेरी कभी शादी नहीं होगी। या तो तू इस घर से निकल जा या मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। पिंकी की बात सुनकर सपना बहुत दुखी होकर घर से बाहर चली गई। चलते चलते वो एक जंगल के पास पहुंच गई। जब वो उस जंगल के पास से जा रही थी तब उसे बूढ़ी औरत दिखाई दी। उनकी हालत बहुत खराब थी और वह कुएं के पास पानी निकालने की कोशिश कर रही थी। सपना, क्या हुआ दादी, आप यहाँ पर क्या कर रही हो? दादी, बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैंने बहुत लोगों से थोड़ा पानी मांगा लेकिन किसी ने मुझे थोड़ा पानी पीने के लिए नहीं दिया। सपना, लेकिन अब इस कुएं के सामने क्या कर रही हैं आप? दादी, मैं बहुत देर से इस कुएं से पानी निकालने की कोशिश कर रही हूँ पर मुझसे नहीं हो रहा है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? सपना, हाँ दादी, क्यों नहीं, आप इधर आइए, मैं पानी निकाल रही हूँ। यह कहकर सपना उस कुएं से पानी निकालकर उस बूढ़ी औरत को पीने के लिए देती है। पानी पीने के बाद उनकी हालत ठीक हो जाती है तो वह सपना से कहती है, दादी, बेटी, तुमने पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है। मैंने बहुत लोगों से मदद मांगा था लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। तुम्हारी दिल बहुत साफ है और तुम दूसरों की दर्द को समझते हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। यह कहकर वह दादी अपना हाथ आगे करती है और उस जगह पर लिपस्टिक की बारिश होने लगती है। सपना यह देखकर चौंक जाती है। तब वो दादी मुझसे कहती है, दादी, बेटी, अब कोई एक लिपस्टिक उठाकर तुम अपने होठों पर लगा लो, फिर देखना तुम्हारे होठ सबसे सुंदर हो जाएंगे और फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। उसके बाद सपना जैसे ही लिपस्टिक अपने होठों पर लगाते हैं उसके होठ बिल्कुल लाल हो जाते हैं। वो अपने होठों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वह खुशी से नाचने लगती है। फिर सपना वहाँ से अपने घर वापस चली गई। जैसे ही वो अपना घर जाती है उसके लाल होठ देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। माँ, तूने क्या किया? तेरे होठ कैसे इतने सुंदर हो गए? सपना ने अपने माँ को सब कुछ बताया। यह सुनकर माँ बहुत खुश हो गई लेकिन पिंकी सपना को देखकर जलने लगी और मन ही मन सोचने लगी, अगर मेरे होठ भी इसके जैसे सुंदर नहीं हुआ तो कोई भी मुझसे प्यार नहीं करेगा। मैं भी कल उस दादी के पास जाऊंगी। अगले दिन सुबह पिंकी एक पानी का बोतल लेकर उस बूढ़ी औरत को ढूंढते ढूंढते जंगल के पास पहुंच जाती है। तब उसे वो बूढ़ी औरत मिल जाती है। तब पिंकी उनसे कहती है, ये लीजिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आई हूँ। अब मेरे लिए भी जादुई लिपस्टिक की बारिश करवा दो। दादी, अभी बारिश की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता था
तुम आओगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए पहले से लिपस्टिक रखा है, तुम ये ले लो। पिंकी उनसे लिपस्टिक लेके अपने होठों में लगा लेती है और उसके होठ कोयला जैसे काले हो जाते हैं। ये देखकर वो औरत हंसने लगती है। पिंकी, तुमने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? दादी, क्योंकि तुमको अपने खूबसूरती का बहुत घमंड है और दूसरों के कमियों का मजाक उड़ाने में तुमको मजा आता है। अब तुम्हें पता चलेगा, जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा तब कैसा लगता है। पिंकी, मुझे माफ कीजिए, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। दादी, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन अगले 1 साल तक तुम्हारे होठ ऐसे ही रहेंगे। ऐसा कहते ही वह बूढ़ी औरत एक जिन के रूप में आती है और बताती है कि वह एक बहुत जादुई जिन है, और ऐसा कहते ही वह पास में बने तालाब में चला जाता है। पिंकी घर आकर सपना से माफ़ी मांगती है। वंदना स्टोरी चैनल में इस जादुई लिपस्टिक की बारिश की कहानी सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।